अगर आपने पहले से जीएसटी ले रखा है और वो किस कारण से क्लोज हो गया है और आपको ये नहीं पता है कि आपका जीएसटी किस कारण से बंद हुआ है, तो आज इस वीडियो में पूरा टॉपिक को कवर करने वाला हूँ। तो कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करता हूँ कि सब आप अच्छे होंगे। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था ये कमेंट बॉक्स में कि सर हमारा जो जीएसटी बंद हो गया और हमें नया जीएसटी लेना है, पर हमें ये नहीं मालूम है कि वो हमारा जीएसटी एक्टिव है कि नॉन एक्टिव है। तो इस वीडियो में मैं पूरे टॉपिक को कवर करने वाला हूँ। मैं आपको लैपटॉप के स्क्रीन के माध्यम से आपको सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ कि आप अपने जीएसटी को कैसे ट्रैक कर सकते हैं, आधार कार्ड के माध्यम से या पैन कार्ड के माध्यम से या जीएसटी नंबर के। अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो भी आप उसको कवर कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, पैन नंबर के माध्यम से भी कर सकते हैं। अगर उसको प्रोसीड में करना है तो क्या वो प्रोसीड करना आपके लिए जायज रहेगा, सही रहेगा? और अगर बंद हुआ है तो किस कारण से बंद हुआ है, क्या आप वो भी मैं इस जानकारी को साझा करने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर कोई भी नया स्टार्टअप करना चाहते हैं तो सबसे पहले सबसे जरूरी है आपका जीएसटी नंबर। तो चलिए चालू करता हूँ। अगर लेट्स आपको गो। मोबाइल पे या आप डेस्कटॉप पे यूज़ कर रहे हैं तो पहले गूगल क्रोम को ओपन कर लीजिए। गूगल ओपन करने के बाद आपको वहाँ पास है जीएसटी लिख देना है। जीएसटी जैसे ही आप लिखेंगे तो यहाँ पास से आप देख रहे हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट होती है। बाकी आपको बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स मिलेंगे जो कि ऑफिशियल वेबसाइट नहीं होगी। तो आपको यहाँ पास से जैसे देखिए यहाँ पास देख रहे हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, बट यहाँ पास आप देख लीजिए www.gst.gov.in। gov.in गवर्नमेंट की वेबसाइट मानी जाती है, तो जो कि जीएसटी की जो है ये गवर्नमेंट का है। तो यहाँ पास से आप चाहे जीएसटी पोर्टल में करें, आप चाहे यहाँ पास ऊपर करें, पर आपको लीगल वेबसाइट में अगर आपको जाना है तो यहाँ पास से आपको क्लिक करें। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नया फिर से नया पेज ओपन हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पास देख रहे हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पास ही ये आपको टोटल आपको एक नया डैशबोर्ड देखने के लिए मिलता है। कुछ आपको फीचर्स इसमें देखने के मिलते हैं। पहले हम कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। जैसे अगर आपको कोई जीएसटी से नया अपडेशन चाहते हैं तो न्यूज़ एंड अपडेट में यहाँ पास ही इस वाली माउस में आप जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है तो आप यहाँ पास से चेक कर लें। तो इसको चेक करने के बाद यहाँ पास से आप नीचे जाएंगे तो जैसे ही आपको एक नया पेज फिर से ओपन हो जाएगा। तो जहाँ यहाँ पास से जैसे नीचे पेज ओपन होता है तो यहाँ पास से देख लेना है ये बीटा बेस पे भी काम करता है और आप इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप किसी का मंथ का आपको कुछ भी देखना है आपको, तो यहाँ से मंथ वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पास रजिस्ट्रेशन क्या है, रिटर्न्स क्या है, रिफंड क्या है, पेमेंट ई इनवॉइस क्या है, अदर ऑप्शन भी यहाँ पास में। मान लीजिए रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस अगर आपको देखना है तो यहाँ पास रजिस्ट्रेशन का क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पास से देखने के लिए मिल जाएगा। जो भी जीएसटी से आपको न्यूज़ देखने के लिए मिलती है तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें देखने के लिए मिल सकती है। तो यहाँ पास से हम होम सेक्शन में आ जाते हैं। अभी लॉगिन और रजिस्ट्रेशन के लिए हम इस वीडियो में कवर नहीं करने वाले हैं। अभी कुछ हम जीएसटी का बेसिक बताने वाले हैं। तो यहाँ पास से होम सेक्शन में जैसे ही आप आते हैं, होम सेक्शन में आ जाइए। यहाँ पास से सर्विस में आप चले जाएंगे। जब सर्विस में आप जाना है तो आपको यहाँ पास से देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन और ट्रैकिंग का दिखा रहा है। तो सबसे पहले कोई भी जीएसटी को आपको ट्रैक करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको जीएसटी करना होगा। पर आपको एक चीज बता दूं, जीएसटी बनवाने से पहले आपको ये चीज डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सा प्रोडक्ट बेचना है, कौन सा प्रोडक्ट को नहीं बेचना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिए उसको एचएसएन कोड देखना पड़ेगा। तो यहाँ पास से जैसे जब आप जाएंगे रजिस्ट्रेशन, यहाँ पेमेंट सेक्शन, यहाँ यूजर सर्विस में जाएंगे। यूजर सर्विस जाने के बाद ना वेरीफाई में सर्च एचएसएन कोड में जाएंगे। एचएसएन कोड में जैसे ही आप जाते हैं तो एचएसएन कोड में अगर आपको उसका, क्योंकि आप नया फ्रेश बंदा रहेगा तो उसका एचएसएन कोड मालूम नहीं रहेगा। तो उस एचएसएन कोड के लिए तो चाहे आप डाउनलोड इसकी एचएसएन डायरेक्टरी आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पास से ऑफिशियली वेबसाइट में भी जाके इसको वो कर सकते हैं। बट मैं आपको एक सरल उपाय बताता हूँ। यहाँ पास इस वाले ऑप्शन में जाएंगे, गुड्स में लिखेंगे। अब यहाँ पास से मान लीजिए आपको कोई भी एक मान लीजिए पर्टिकुलर मशीन लेना है, तो यहाँ पास से आप उस चीज का नाम लिखेंगे। हमने यहाँ पास मशीन का नाम लिखा। अब देखिए यहाँ हम इस मशीन के नाम से रिलेटिव जो भी है हमारा, यहाँ पास से वो नाम आ चुका है। और हमें जब जीएसटी, हमें यहाँ पास क्या थोड़ा सा हमें एक चीज और मेंशन किया जा रहा है, प्रिंटिंग मशीन यूज्ड फॉर प्रिंटिंग बाई आप मशीन, जो भी जैसी मशीनें हैं आप यहाँ से देख सकते हैं।
अब इसको आपको ये आपका HSN कोड ये माना जाएगा। अब मान लीजिए इस HSN कोड को आपको कॉपी करना है, तो यहाँ पास से अब इसके बारे में पूरा डिटेल से अगर आपको देखना है तो यहाँ कैप्चा डालें। आप कैप्चा डालने के बाद इसको यहाँ पास से सर्च वाले ऑप्शन में आपको चले जाना है। जैसे आप सर्च वाले ऑप्शन में जाते हैं तो ये चैप्टर नंबर 84 का है। 84 में ये चैप्टर नंबर आता है और इसमें कोई भी आपको HSN कोड लेना है तो 4 डिजिट हम इंडिया के अंदर ले सकते हैं। बाकी हमारा 8 डिजिट का, 6 डिजिट का और 10 डिजिट का होता है भाई, कंट्री बाई कंट्री होता है। तो इसमें हम अगर आपको टेक्निकल डिस्क्रिप्शन इसमें देखेंगे तो हमारी टोटल इस HSN कोड में हमारी टोटल ये मशीनरी कौन कौन सी आएंगी, इसमें हम HSN कोड के माध्यम से इसको देख सकते हैं। अगर मान लीजिए पूरी समरी आपको चेक करना है तो यहाँ पास है डाउनलोड है, एनएसएन में जाएंगे तो यहाँ पास है आप इसको फॉर्मेट में भी क्लियर कर सकते हैं। तो ये आपका HSN कोड हो गया। HSN कोड केवल इसलिए होता है क्योंकि आपको जो भी आपको जीएसटी में ऐड करना है, आप जैसे कोई भी मशीन को अगर आप नया स्टार्टअप कर रहे हैं तो या मशीन सेल कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट से रिलेटिव आपको वहां पास ऐड करना पड़ेगा, तब तो आप उसको जीएसटी को रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसको हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। पर पहले यूजर्स को मैं पहले से बता दूं कि अगर किसी का पहले से रजिस्ट्रेशन है तो वो अगर क्लोज हो गया तो उसको आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं। तो चलिए पहले सबसे हम पहले बताते हैं उसको आपको ट्रैक कैसे करना है। ये हमारा ऑप्शन हो गया। हमें यहाँ पास जाना है, होम वाली बटन में आप चले जाएं। होम वाली बटन में जैसे ही जाएंगे हमारे यहाँ पास यहाँ सर्विस का आ जाएगा। तो आपको सर्विस का कैसे चेक करना है ये इस वीडियो में पूरा आपको ध्यान से देख लेना है। तो यहाँ पास है आपको, यहाँ पास से मैं देख लेता हूँ कहाँ पास से इसका ऑप्शन है। यहाँ पास हम जाते हैं, पहले यहाँ पास सर्च वाले में जाएंगे और सर्च वाले में जाएंगे यहाँ पास से हमें सर्च बाय पेन आ जाएगा। पेन कार्ड के माध्यम से ही आप इसको ट्रैक कर सकते हैं, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है, या तो जीएसटी डाल के देख सकते हैं। तो यहाँ पास पहले आपको आपने ट्रैक जीएसटी का अगर है तो बेटर है, नहीं तो आपको पैन नंबर डाल देना। तो चलिए हम यहाँ पास पैन नंबर को हम ब्लर रख रहे हैं क्योंकि हमारा पैन नंबर है, तो हम उसको कैसे ट्रैक करेंगे तो हम ये देख लेते हैं। हमने यहाँ पास अपना पैन नंबर डाल लिया है। वैसे भी ये भी एक ऑप्शन है, या तो फिर जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो वहां से भी आपका जीएसटी ऑलरेडी दिखा देगा। तो चलिए हम यहाँ पास से कैप्चा डाल के हम इसको पहले देख लेते हैं। हमने ऑटो कैप्चा डाल दिया है, यहाँ पास सर्च वाले ऑप्शन में जाएंगे तो हमारा देखिए यहाँ पास से आ चुका है जीएसटी नंबर। यानी आपका जीएसटी नंबर पहले से है तो आपको यहाँ पास से दिखा देगा कौन से स्टेट में है। अब इसको अगर आपको चेक करना है तो यहाँ वाले ऑप्शन में जाएंगे तो इसको क्लिक करेंगे। तो यहाँ पास से कैप्चा जैसे डालेंगे तो आपका रियल स्टेटस आपको दिखा देगा कि आपको यहाँ पास से क्या चीजें हैं, एक्टिव है कि नॉन एक्टिव है, रेगुलर है। तो देखिए यहाँ पास से मैंने कुछ ब्लर कर दिया है, तो इस चीज को अवॉइड बिल्कुल मत सोचिएगा कि हमने ब्लर कर दिया, क्योंकि ये मेरा पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है तो इसलिए मैं उस चीज को नहीं करना चाह रहा। तो देखिए यहाँ लीगल नेम में आपका बिजनेस का जो भी नाम होगा यानी पर्सन का नाम वो आपको यहाँ पास शो कर देगा। ट्रेडर नाम से जो भी होगा, मतलब ट्रेडर से जो इसका नाम से आप अपनी फर्म को एस्टेब्लिश किए हुए हैं वो आपको यहाँ पास से आ जाएगा। तो यहाँ पर अब ये आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन किस डेट को हुआ था यहाँ पास ये दिखा देगा। टैक्स पेयर आपका रेगुलर था कि नॉन रेगुलर था ये दिखा देगा। अगर आपका जीएसटी कैंसिल्ड हुआ है तो यहाँ पास ये स्टेटस में आप देख रहे हैं, यहाँ पास से आपको दिखा देगा। तो ये आपको ट्रैक कर सकते हैं, या फिर आप किसी वेंडर से कुछ भी सामान ले रहे हैं तो उस जीएसटी के माध्यम से यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं कि वो लीगल में जीएसटी वाला बंदा है कि नहीं है, वो कब से रेगुलर है या ऑन रेगुलर है, कि फर्जी कहीं बिल आपको काट के आपसे टैक्स तो नहीं ले रहा है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं चालू करता हूँ पहला। अब आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले पार्ट की जरूरत होती थी, मैंने पहला पार्ट बताया है, अगर आपने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन के लिंक में है वीडियो, जाके आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा पार्ट आता है न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन का। तो न्यू जीएसटी में हम जैसे ही इंटर करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। तो पर अगर आप कोई भी नया स्टार्टअप करना चाह रहे हैं तो टैक्स पेयर वाले सबसे पहले ऑप्शन को लेके चलेंगे। इसके बाद आप जिस स्टेट से हैं, महाराष्ट्र हैं, गुजरात से हैं, जो भी स्टेट से हैं उस स्टेट को आप पहले सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे हम मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश से हैं तो हम अपना मध्य प्रदेश करेंगे। अब इसके बाद डिस्ट्रिक्ट आता है, जिस आप डिस्ट्रिक्ट से हैं वो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट हमने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पास से लीगल नेम जो आपका पैन नंबर पे नाम होगा वो आपको यहाँ डालना है। तो पहले नाम डाल लेते हैं। बात कर रही हूँ इंडिया मार्ट में पानी पूरी मशीन की क्वालिटी।
तो यहाँ पास हमने नाम डाल लिया। अब यहाँ पास से हम इसको क्या कर लेते हैं, अब यहाँ पास से हमारा पैन नंबर, जो हमारा पैन नंबर है तो हम उसको डाल लेते हैं। हमने पैन नंबर डाल लिया अपना। अब इसके बाद हमें ईमेल आईडी डालनी है अपनी, जो भी हमारी है। हमने यहाँ पास अपना मेल आईडी भी डाल दिए। अब यहाँ पास से हम अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, जो नंबर हमें अपना उसमें रजिस्टर्ड करना है। तो चलिए हम नंबर डाल लेते हैं। यहाँ पास से देखने वाली ये बात है कि अगर आपको पहले से जीएसटी लिए हैं और उसको क्लोज कर दिए हैं, तो अगर आपने क्लोज कर दिया तो भी वो ऑप्शन में आ जाएगा, नहीं आए हैं तो भी ऑप्शन में आ जाएगा। अब उसको पुराने को ही जीएसटी को अगर आपको यहाँ पास से प्रोसीड में लाना है, तो आप उसको भी यहाँ से भी प्रोसीड में ला सकते हैं। तो चलिए मैं इसको ट्राई कर लेता हूँ एक बार। तो जैसे ही हमने ये किया तो देखिए ये स्टेटस हमारा आ चुका है कि ये हमारा पहले से जीएसटी ऑलरेडी था, इसको हम कैंसिल कर चुके थे। तो यहाँ पास से हमारा टोटल आ चुका है कि यहाँ पास से अब इसको हमें अगर प्रोसीड करना है तो हमें इससे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी प्रकार से इसको डॉक्यूमेंट्स चेक करना है तो डाउनलोड हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट है। अब इसको हम अगर हमें नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है इसी वाले को, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि हमें इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैंने इस वीडियो में आपको पूरा टॉपिक को कवर किया है। अगर आपको कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब इसको नेक्स्ट वीडियो हमें इसके बाद में अपलोड करूंगा, आपको उसमें ये बताऊंगा कि इस जीएसटी को प्रोसीड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो क्यों, अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। तो ये सारे सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो सभी आप लोग को शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो से रिलेटिव या किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटिव आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। आप लोग सुस्त रहिए।